Hello student, I am Satvir Singh and today we will continue our third chapter Types of Software for class 9th. In today's online lecture, we will cover our next topic utility software or utilities. What it means? Utilities are those helpful programs that ensure the smooth functioning of our computer. यूटिलिटीज़ आर मीन टू असिस्ट योर कंप्यूटर। अगर हम अपने कंप्यूटर की सारी फंक्शनलिटी को स्मूथ तरीके से रन करना चाहते हैं तो इसके लिए हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे हम अपने डाटा को बैकअप कर सकते हैं, हम अपने टेम्परेरी फाइल्स को रिमूव कर सकते हैं, डाटा को रिकवर कर सकते हैं अगर कोई एक्सीडेंटली इरेज्ड हो जाए तो इस तरह की सिचुएशन में जब हमारे सिस्टम पे कोई वायरस अटैक करता है और हमारे किसी भी तरह का डाटा लॉस होता है तो उसको हम रिकवर करना चाहें तो इस तरह के हाउस कीपिंग जो फंक्शंस हैं ये हमारे यूटिलिटीज़ सॉफ्टवेयर में या यूटिलिटीज़ प्रोग्राम्स में आते हैं। यूटिलिटीज़ आर दोज एप्लीकेशन प्रोग्राम्स दैट असिस्ट द कंप्यूटर बाय परफॉर्मिंग हाउस कीपिंग फंक्शंस लाइक बैकिंग अप डिस्क और स्कैनिंग, cleaning viruses, etc. So in utilities, the first option is disk folder or file management software. What it means? This utility software is a program to organize and keep track of files and is better known as file management software or simply file manager. Traditional file management software lets you create a new file, edit an existing file and save a file. It even lets you manage files with the ability to group them into folders. It maintains a hierarchical file system that uses directories, folders to organize file into a tree structure. यानी कि हमारा जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है वो एक प्रोग्राम की तरह है जो हमारे डाटा को या फाइल्स को मेंटेन करने के लिए होता है, जिसको हम नॉर्मल तौर पे फाइल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर या सिंपल वर्ड्स में फाइल मैनेजर भी कहते हैं। ओल्डर वर्जन में फ़ाइल को सेव करना, क्रिएट करना या एग्जिस्टिंग फ़ाइल को मॉडिफाई करना ये कुछ इंपॉर्टेंट टास्क थे, लेकिन अब हम उनको ग्रुप कर सकते हैं, फोल्डर्स में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं हियरार्किकल फॉर्म में। तो ये सारे हमारे जो हैं वो फाइल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के टास्क हैं जो यूटिलिटीज़ के अंदर मैनेज किए जाते हैं। Other than basic file management, this utility software offers many other features like indexing and fast searching of data or files, enhanced file security, linked documents, version control, etc. इसके अलावा हमारा जो फाइल सिस्टम है, फाइल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, इसके और भी बहुत सारे टास्क हैं और कुछ एडवांस टास्क में पहला है इन्हेंस्ड फाइल सिक्योरिटी। हम अपने फ़ाइल को सिक्योर कर सकते हैं, उसमें पासवर्ड प्रोटेक्शन इंक्लूड कर सकते हैं। इसके अलावा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इंडेक्सिंग सेट करता है ताकि हम किसी फ़ाइल को या फोल्डर को ओपन करें तो वो फास्ट एक्सेसिंग हो, फास्ट रिट्रीवल हो। और इसके साथ ही साथ हम लिंक डॉक्यूमेंट्स या वर्जन कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि अगर मैंने कोई डॉक्यूमेंट फ़ाइल बनाई है MS वर्ड में 2007 एडिशन में तो वो .doc एक्सटेंशन का होगा, और अगर 10 या उससे हायर वर्जन पे बनाता हूँ तो .docx का होगा। तो ये ऑटोमेटिक जो है वो वर्जन कंट्रोल को भी सपोर्ट करता है। विंडोज़ एक्सप्लोरर इज द डिफ़ॉल्ट फाइल मैनेजर अवेलेबल इन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। विंडोज़ एक्सप्लोरर जो है वो हमारे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में बाय डिफ़ॉल्ट फाइल मैनेजर होता है। सम अदर पॉपुलर फाइल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर आर फ्री कमांडर, एक्सप्लोरर प्लस प्लस, पाथ फाइंडर, डायरेक्टरी ओपस, एट्सेट्रा। नेक्स्ट हेडिंग एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, वायरस स्कैनर और क्लीनर। दिस यूटिलिटी प्रोग्राम इंश्योर्स virus free work environment. A computer virus is a computer program that can inject other programs by modifying them in such a way as to include a copy of itself. A virus not only copies itself but also makes the computer system behave abnormally. For instance, unknown or unasked messages may get flashed or unwanted music gets played और अनवांटेड ग्राफिकल डिस्प्ले माइट ऑकर। तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर भी यूटिलिटी टास्क का ही एक पार्ट है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वायरस क्या है। वायरस एक मैलिशियस प्रोग्राम है
यानी अनवांटेड प्रोग्राम है जो ऑटोमेटिक रेप्लिकेट होता है अगर ये हमारे सिस्टम पे किसी पेन ड्राइव यानी किसी सोर्स के थ्रू आ जाए, या इंटरनेट हम यूज कर रहे हैं और वो हमारे वायरस आ जाए, इंजेक्ट हो जाए, तो ये हमारे सिस्टम को की परफॉर्मेंस को डैमेज करता है। हमारा सिस्टम अनएक्सपेक्टेड तरीके से वर्क करने लगेगा, एबनॉर्मल वर्क करने लगेगा, अचानक से क्लोज होने लगेगा, अनवांटेड मैसेज आएंगे, बहुत सारी फाइल्स करप्ट हो जाएंगी। तो हमें इस तरह की प्रॉब्लम ना आए तो यूटिलिटी प्रोग्राम क्या करता है, इसका मेन टास्क ये भी है कि वो वायरस फ्री वर्क इन्वायरमेंट प्रोवाइड करे। और ये तभी पॉसिबल है जब हम वायरस को स्कैन करें, यानी कि अनवांटेड वायरस को डिलीट करें। एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर स्कैन्स योर डिस्क फॉर वायरसेस एंड रिमूव्स दैम इफ़ एनी वायरस इज फाउंड। मोreover, some antivirus software remains present in memory all the time so that they can detect the viruses as soon as they occur and counter attack them। यानी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या करता है, ये हमारे हार्ड डिस्क को स्कैन करता है और जहाँ पे भी उसको वायरस मिलते हैं उनको रिमूव करता है ताकि वो वायरसेस अपने आप को रेप्लिकेट ना कर पाएँ और हमारे कंप्यूटर को डैमेज ना करें, उसकी परफॉर्मेंस को डिक्रीज ना करें। सम पॉपुलर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स आर नॉर्टन एंटीवायरस, मैककेफे एंटीवायरस, क्विक हिल एट्सेट्रा। ये कुछ पॉपुलर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हैं जो हमारे कंप्यूटर या पीसी पे हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं ताकि हमारे कंप्यूटर में जो वायरसेस हैं उनको हम क्लीन कर सकें, रिमूव कर सकें। नाउ लेट्स मूव टू थर्ड फंक्शनिंग ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, which is encryption or decryption software. First, we must know about what is the meaning of encryption. Encryption refers to the conversion of electronic data into another form, encrypted form called ciphertext, which cannot be easily understood by anyone except authorized parties. यानी कि encryption क्या होता है, अगर हम अपनी कोई फ़ाइल को किसी के पास भेज रहे हैं अनऑथराइज तरीके से, अगर मुझे लगता है कि वो एक्सेस हो रही है तो उसकी अनऑथराइज तरीके से एक्सेसिंग को रोकने के लिए मैं उसको प्रोटेक्ट करूँगा और प्रोटेक्शन के लिए मैं उसमें कुछ स्पेशल टैग्स या नंबर्स का यूज करूँगा और इन स्पेशल टैग्स या नंबर को हम बोलते हैं सीफर टेक्स्ट, जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक डाटा की ही फॉर्म है जो एक्चुअल इंफॉर्मेशन या डाटा नहीं होती बल्कि वो एक कन्वर्टेड फॉर्म होती है। और ये जो सीफर टेक्स्ट की जो मीनिंग होती है ये रिसीवर के पास होती है ताकि जैसे ही वो उसके पास ऑथराइज पार्टी के पास पहुँचे वो उसको ईजिली अंडरस्टैंड कर सके कि इसमें क्या लिखा हुआ है। सीफर टेक्स्ट इज़ अ टर्म यूज टू रिफर टू अल्टर्ड डाटा यूजिंग एन एल्गोरिथम सो एज टू मेक द डाटा अनइंटेलिजिबल टू अनऑथराइज्ड यूजर। यानी कि सीफर टेक्स्ट में जो इंफॉर्मेशन या डाटा राइट है वो एक एल्गोरिथम के थ्रू हम उसको ब्रेक कर सकते हैं ताकि अनऑथराइज्ड यूजर जो हैं उसको एक्सेस ना कर पाएँ। द प्राइमरी पर्पज ऑफ इंक्रिप्शन इज़ टू प्रोटेक्ट द कॉन्फिडेंशियल ऑफ डिजिटल डाटा स्टोर्ड ऑन आवर कंप्यूटर सिस्टम और ट्रांसमिटेड वाया द इंटरनेट और अदर कंप्यूटर नेटवर्क। इसका मेन बेसिक एम क्या है कि अगर हम किसी कंप्यूटर नेटवर्क या इंटरनेट या किसी सिस्टम से एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे कोई डाटा ट्रांसमिट करते हैं और वो हमारे लिए कॉन्फिडेंशियल डाटा है, डिजिटल डाटा है, तो उसको कोई ईजी वे में एक्सेस ना कर पाए, इसलिए हमें इंक्रिप्शन की रिक्वायरमेंट है। व्हाट इज़ डिस्क्रिप्शन? इट इज़ द अपोजिट ऑफ इंक्रिप्शन, कन्वर्टिंग सीफर टेक्स्ट टू द ओरिजिनल फॉर्म यूजिंग करेक्ट की। यानी कि अगर हमारे पास इंक्रिप्टेड डाटा है यानी सीफर टेक्स्ट है, उस सीफर टेक्स्ट से हम ओरिजिनल डाटा को अगर हम कन्वर्ट करेंगे यानी यूज करेंगे तो वो कहलाएगा डिक्रिप्शन। There are many utility software that provide facility for encryption or decryption of data. Some popular encryption or decryption software are LastPass, BitLocker, VeraCrypt, 7zip, Symantec, Endpoint Encryption, etc. यानी कि ये हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर्स हैं जिनके थ्रू हम इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन की फैसिलिटी को जो है इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने डिजिटल डाटा पे। Utility softwares are also known as service program, service routine or tools, or utility routines. These specially designed to help manage and tune the computer hardware, operating system or application software and perform a single task
or a small range of tasks as opposed to an application software. Such tend to be software suites like collection of programs or software of related functionality pertaining to a specific एप्लीकेशन। यानी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को हम सर्विस प्रोग्राम भी कहते हैं या सर्विस रूटीन भी कहते हैं या यूटिलिटी रूटीन भी कहते हैं। ये स्पेशली डिज़ाइन की गई है ताकि हम अपने कंप्यूटर के हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को प्रॉपर तरीके से मैनेज कर सकें और सिंगल टास्क या स्मॉल रेंज के जो टास्क हैं उनको अपने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में या जो भी सॉफ्टवेयर सूट्स हैं जो उस पर्टिकुलर टास्क को इम्प्लीमेंट करने के लिए चाहिए उसको हम आसानी से मैनेज कर सकें। तो ये हमारा बेसिक टास्क है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का। सो स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग टुडेज ऑनलाइन क्लास। थैंक यू।